ये एक लव स्टोरी है। नेहा का प्यार। नेहा अपने माँ बाबूजी की एक लौती बेटी थी। माँ का प्यार और बाबूजी का स्नेह सदा नेहा के ऊपर बना रहा। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो अचानक ही नेहा की सारी दुनिया ही बदल गई। बात कुछ ऐसी थी। उस दिन मम्मी पापा दोनों किसी काम से बाहर गए हुए थे। नेहा ने एक छोटे से बैग में कुछ सामान भरा और घर से भाग निकली। किसी के प्यार का जुनून नेहा के सर पर सवार होकर नाच रहा था। कपिल मोटरसाइकिल से एक सुनसान पहाड़ी पर नेहा का इंतजार कर रहा होता है। कपिल बार बार अपनी घड़ी को देखता और फिर सड़क की ओर देखने लगता। कुछ देर इंतजार करने के बाद नेहा हाथ में बैग लेकर कपिल के पास आती है। कपिल अपनी मोटरसाइकिल पर नेहा को बैठाकर एक सुनसान लवर पॉइंट पहाड़ी पर ले जाता है। दोनों एक लवर पॉइंट पर बने बेंच पर बैठ जाते हैं। कपिल, नेहा, मैंने कभी सोचा नहीं था मेरे प्यार की शुरुआत फेसबुक से होकर आज यहाँ तक पहुँच जाएगा। लेकिन नेहा, तुम्हें बहुत इंतज़ार करवाया। नेहा, मुझे अपने मॉम डैड से बहुत प्यार है और वो भी मुझसे बहुत चाहते हैं। लेकिन कपिल, आज तुम्हारी वजह से मुझे लाइफ में पहली बार अपने मॉम डैड से झूठ बोलना पड़ा। कपिल, ओह माय गॉड, यही तेरी अदा मुझे दीवाना बना दी है। तुम मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार हो। कपिल बेंच पर खड़े होकर पहाड़ी की ऊंचाई से चिल्लाता है। कपिल, नेहा आई लव यू, नेहा आई लव यू, नेहा आई लव यू। कपिल की आवाज़ पहाड़ी में चारों ओर गूंजती है। कपिल, क्यों, तुम्हें नहीं लगता हमें भी अपना घर बसाना चाहिए? नेहा, वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे अपने मॉम डैड को सारी बातें बता देना चाहिए था। कपिल, देख नेहा, अगर तेरा मन नहीं है तो तू अभी भी अपने घर लौट सकती है। मैं तुझे फोर्स नहीं करूँगा मेरे साथ भागने के लिए। नेहा, लेकिन हम एक दूसरे से जुदा होके जी भी तो नहीं पाएंगे। कपिल, देख मेरा क्या है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे लिए तो कई बड़े घर के मैरिज प्रपोजल आते रहते हैं। तू नहीं तो किसी और से शादी कर लूँगा। नेहा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। कपिल का मौन, नेहा, मैं तो यार मजाक कर रहा था। आपने दोनों कान अपने हाथ से पकड़ता है। देखो नेहा, सॉरी प्लीज़। कपिल नेहा को बाहों में भर लेता है। कपिल, देख हम दोनों शादी करेंगे और कुछ दिन अपने मॉम डैड से दूर रहेंगे। उसके बाद क्या? एक दिन हमारे मॉम डैड हमारी शादी को एक्सेप्ट कर ही लेंगे और हम दोबारा उनके पास उनका आशीर्वाद लेने आ जाएंगे। नेहा, लेकिन कपिल, अब हम जाएंगे कहाँ? कपिल, यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। अब तक तो हमारे घर वालों को पता चल गया होगा कि हम शादी करने के लिए घर से भागे हैं। हम एक काम करते हैं, आज की रात किसी होटल में गुजार देते हैं और कल सुबह हम किसी मंदिर में शादी कर लेंगे। नेहा खुशी से कपिल के गालों को चूम लेती है। कपिल अपनी मोटरसाइकिल पर नेहा को बिठाकर शहर की ओर ले जाता है। रात के वक्त कपिल नेहा को लेकर होटल पहुंचते हैं। होटल का वेटर कमरे की चाबी खोल कर देता है। कपिल अपने जेब से 100 का नोट निकालकर वेटर को दे देता है। वेटर, थैंक यू सर, अब मैं जाता हूँ। नेहा और कपिल दोनों कमरे में जाते हैं। नेहा बैग कमरे के एक कोने में रखकर बेड पर लेट जाती है। कपिल भी नेहा के बगल लेट जाता है। कपिल, नेहा, कुछ फील हो रहा है? नेहा, मुझे सब कुछ नया सा लग रहा है। हमारी लाइफ का ये पहला चैप्टर है और कल सुबह हम शादी भी कर लेंगे। फिर? कपिल, फिर क्या? हमारी लाइफ हैप्पी लाइफ होगी। मैं तुम्हारे कदमों में सारी दुनिया की खुशियाँ ला दूँगा। अगले महीने हमारा बीए फाइनल ईयर का एग्ज़ाम है। हम एग्ज़ाम देकर कोई नौकरी ढूंढ लेंगे और यहीं शहर में एक कमरा ले लेंगे और फिर हम दोनों की हैप्पी लाइफ दौड़ने लगेगी। नेहा, कपिल तुम बहुत अच्छे हो। कपिल, हूँ ना। कपिल नेहा के गलों को चूम लेता है। दोनों बेड पर एक दूसरे से नोक झोंक और मस्ती करते हैं। कपिल कमरे की लाइट ऑफ कर देता है। कुछ समय बाद मोबाइल पर कई बार रिंग बजता है। कपिल और नेहा दोनों के कपड़े कमरे में बिखरे होते हैं।
कपिल उठकर कमरे की लाइट ऑन कर रिंग बज रहे मोबाइल को हाथ में लेता है। नेहा, कौन है? कपिल, ओ कोई नहीं, एक फ्रेंड है, मैं आता हूँ। कपिल कमरे से बाहर निकलकर रिसीव करता है और काफ़ी समय तक वो मोबाइल पर किसी और लड़की से बातें करता है। कपिल, देख, तुझे मुझ पर भरोसा है ना? मैं कल तुझसे मिलने ज़रूर आऊँगा। जानू, आई लव यू, आई मिस यू डार्लिंग। नेहा कमरे से ही कपिल की तरफ देखती ही रहती है। कपिल कॉल कट करके कमरे में दोबारा आता है। नेहा, कौन था? कपिल, ओ कोई नहीं, तुम सो जाओ। नेहा, कपिल, तुम मुझे अपना मोबाइल दो। कपिल चिल्लाकर, नेहा, मैं बोला ना कोई नहीं है, प्लीज़ फॉर गॉड सेक, अब तुम सो जाओ। नेहा बेड पर करवट लेकर सो जाती है। कपिल भी बेड के दूसरी तरफ करवट पर लेकर सो जाता है। दोनों बिल्कुल शांत होकर बेड पर एक दूसरे की ओर पीठ करके सोचते हुए लेटे होते हैं। कमरे की घड़ी में रात के 2 बज रहे होते हैं। कपिल बेड से उठ नेहा की ओर देखता है और नेहा आंखें बंद कर सो रही होती है। फिर कपिल एक लेटर लिखता है और लेटर को टेबल पर रख कमरे से बाहर चला जाता है। नेहा जब सुबह उठती है तो कपिल को रूम में ना पाकर बहुत रोती है और कपिल को फ़ोन करने पर कपिल फ़ोन नहीं उठाता तो बहुत रोती है। फिर नेहा घर वापस चली जाती है। माँ नेहा से बात तक नहीं करना चाहती और बाबूजी तो नेहा का चेहरा तक नहीं देखना चाहते। नेहा की एक गलती ने जीवन को तोड़ कर रख दिया। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली कहानी में।